क्या एक नकली विमान असली युद्ध को जीत सकता है? भारत ने ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर पाकिस्तान के जनरल भी चौंक गए। एक रणनीति इतनी सटीक, इतनी चालाक कि पाकिस्तान को लगा असली हमला हो रहा है। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। आज हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की वो अनदेखी परतें, जहां तकनीक, स्ट्रैटेजी और एक छोटी सी गलती ने 36 घंटे में पाकिस्तान की पूरी वायुसेना को घुटनों पर ला दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत और आगे बढ़ता तो क्या इतिहास कुछ और होता? चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसने युद्ध के नियम ही बदल दिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को मात देने के लिए केवल मिसाइलों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि भारत ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो पाकिस्तान के लिए एक डरावनी गलती साबित हुई। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में डमी प्लेन्स भेजे। यह विमान असल में पायलट रहित थे, लेकिन ये पूरी तरह से असली विमान जैसे दिखते थे। इन डमी विमानों का मकसद था पाकिस्तान के राडार सिस्टम को धोखा देना और उसे एक बड़ी चाल में फंसा लेना। पाकिस्तान ने इन डमी विमानों को देखकर तुरंत अपनी पूरी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी, मानो यह असल में भारतीय लड़ाकू विमान हो। भारत ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसने का पूरा मौका दिया और अब पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत इन डमी विमानों को मारने में लगा दी, बिना यह समझे कि असली खतरा कहीं और था। इस रणनीति ने पाकिस्तान के राडार सिस्टम और रक्षा तंत्र को पूरी तरह से नंगा कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान के पास इस बात का एहसास हुआ, भारत ने अपनी असली ताकत को छोड़ दिया। अब तक पाकिस्तान की पूरी ताकत डमी विमानों को नष्ट करने में लग चुकी थी। भारत ने सही वक्त पर ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यह भारत की शानदार योजना का हिस्सा था। जैसे ही पाकिस्तान ने डमी विमानों पर अपनी सारी ताकत झोंक दी, भारत ने अपने असली हमले की शुरुआत की। अब समय था भारत के असली हथियारों का इस्तेमाल करने का। राफेल लड़ाकू विमान। इन विमानों पर लगे थे स्कैल्प मिसाइल, जो कि अत्यंत सटीक और शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें हैं। राफेल विमानों ने पाकिस्तान के हवाई ठिकानों, संचार केंद्रों और सैन्य बुनियादी ढांचों पर सटीक हमले किए। इन मिसाइलों का हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तान को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान के एयरबेस जल रहे थे, उनके F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों के रनवे बर्बाद हो चुके थे और इन विमानों को उड़ाने के लिए जगह तक नहीं बची थी। राफेल ने अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण का उपयोग कर पाकिस्तान के राडार सिस्टम को जाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान की वायु रक्षा पूरी तरह से अंधी हो गई। पाकिस्तान के पास अब अपनी वायु रक्षा प्रणाली को ठीक करने का वक्त नहीं था और जो कुछ बचा था वो भी जल्द ही खत्म हो गया। इसके बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यह मिसाइलें एक के बाद एक पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों, हथियारों के डिपो और अन्य रणनीतिक जगहों पर गिरने लगीं। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पाकिस्तान की वायु शक्ति अब इतिहास बन चुकी थी। जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर गिरीं, पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की वायुसेना पूरी तरह से निःशक्त हो गई थी। F-16 और JF-17 जैसे पाकिस्तानी विमानों को उड़ने लायक रनवे नहीं मिल पाए। उनके सैन्य ठिकाने जल चुके थे और कोई भी रक्षा प्रणाली अब काम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। पाकिस्तानी सेना ने देखा कि उनकी 11 एयरबेस पूरी तरह से मलबे में बदल चुकी हैं। उनके रडार और वायु रक्षा तंत्र नष्ट हो चुके हैं और उनकी सैन्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति में पाकिस्तान ने हार मान ली। महज 36 घंटों में पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि वह अब और लड़ाई जारी नहीं रख सकता। अगर उसने आगे प्रतिरोध किया होता तो भारत के पास और भी कई विकल्प थे। क्या अगर पाकिस्तान ने हार मानने का निर्णय नहीं लिया होता तो क्या भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकता था? जानकारी के मुताबिक भारत के पास पूरी तैयारी थी। अगर पाकिस्तान ने और प्रतिरोध किया होता तो भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान के संवेदनशील ठिकानों, नाभिकीय स्थलों और सैन्य मुख्यालयों को नष्ट करने के लिए करता। भारत की सैन्य रणनीति तैयार थी। भारत पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हिस्सों को कब्जा करने के लिए अपनी जमीनी सेना को
मोर्चे पर उतार सकता था। इसी बीच भारत ने बलूचिस्तान और सिंध में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे समूहों को भी सक्रिय होने का संकेत दिया था। इस तरह भारत पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा था। यह सिर्फ मीडिया की खबरें नहीं थीं, बल्कि भारत का ठोस सैन्य कदम था। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, युद्ध में नवाचार। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि युद्ध केवल ताकत और हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और सटीकता से जीते जाते हैं। भारत ने जो किया वह किसी भी सामान्य सैन्य कार्रवाई से बहुत अलग था। भारत ने न केवल अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत को साबित किया, बल्कि डमी विमानों का उपयोग करके एक ऐसी चाल चली जिसे पाकिस्तान समझ ही नहीं सका। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह मिसाइल ध्वनि से भी तेज गति से उड़ती है और सीधे अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम होती है। राफेल विमान जो इस मिशन का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के राडार सिस्टम को अंधा कर दिया था। इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और सही रणनीति से दुश्मन को मात दी जा सकती है। भारत ने युद्ध में अपनी नवाचार शक्ति को साबित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान ने सही समय पर हार मानकर अपनी जान बचाई, या अगर वह कुछ और दिन लड़ता तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस दिशा में जाते? क्या यह युद्ध और बड़ा हो सकता था? क्या भारत की जमीनी सेना सीमा पार करके नियंत्रण स्थापित करती? और अगर ऐसा होता तो क्या पाकिस्तान का राजनीतिक मानचित्र हमेशा के लिए बदल जाता? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद इतिहास कभी न दे पाए। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, भारत ने यह युद्ध केवल हथियारों के बल पर नहीं, बल्कि सूझबूझ, सटीक योजना और तकनीकी श्रेष्ठता से जीता। यह एक युद्ध नहीं, एक मास्टर क्लास था रणनीति और नवाचार की। तो दोस्तों, आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सही कदम था? क्या भारत को अपनी सैन्य शक्ति का इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसे यहां तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपकी जय हिंद वाली भावना है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी को भेजिए जो देश के लिए फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक देशभक्ति का संदेश है जो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। वो लाल बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसा दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।